हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले 2 अपलोड्स, इनको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 स्टॉक्स के बारे में। मैं पहले ही बताना चाहूँगा, ये 9 से 10 स्टॉक्स कोई ऐसे वैसे स्टॉक्स नहीं है, फंडामेंटली कोई वीक नहीं है। कंपनियाँ अच्छे कंपनियाँ हैं, बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, आप लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में आप कभी भी आ जाओ, हम लोगों को एक साइकिल देखने को मिल जाती है। साइकिल मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे कि कोई ना कोई सेक्टर आज टॉप पे है तो वो सेक्टर कभी ना कभी बॉटम पे आएगा, एंड जो बॉटम पे है वो कभी ना कभी टॉप पे भी आएगा। तो ये इस तरीके से पैसा फ्लो होते रहता है, राइट। ऐसा कभी नहीं रहेगा कि हमेशा एक सेक्टर टॉप पे रहेगा और उनके सारे स्टॉक्स में सिर्फ हरे चार्ट पैटर्न्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं। जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उतना अच्छा प्रॉफिट बुकिंग भी रहेगा, बाद में अच्छा परफॉर्मेंस, बाद में वापस प्रॉफिट बुकिंग, ऐसे अप्स एंड डाउन करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो डेफिनेटली ऐसे कुछ कंपनियां अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ जो कि फंडामेंटली वीक नहीं है। एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में वो कंपनियां है तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपने एटलीस्ट लॉस तो बुक नहीं करना चाहिए, राइट। तो चलिए एक एक कंपनी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी कंपनी है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस। यस, HDFC लाइफ, आप लोगों को पता है इस कंपनी से रिलेटेड मैं हमेशा 2 बातें कहता था। एक कि ये निफ्टी 50 में कभी ना कभी पार्ट होगा। इतना जल्दी पार्ट हो जाएगा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, बट ये बन गया निफ्टी 50 का पार्ट। एंड सेकंड, में हमेशा कहता था कि ये कंपनी 4 डिजिट तक तो ज़रूर जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोग बात करें, अभी तक वैसा कुछ होते हुए देखने को नहीं मिला है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनी का दी एंड हुआ है। कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है दोस्तों, बहुत शानदार कंपनी है। अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कंपनी का मार्केट शेयर भी अच्छा है एंड धीमे धीमे करके वो भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। सो बहुत बढ़िया कंपनी है अगर आपके पास, तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। एक साल की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 10% नेगेटिव यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, एक साल में अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मार्केट में एक आ रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये जो सिचुएशन है इससे आप लोगों को गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कभी भी एंटर करो, अगर आपको लगता है कि आपने अभी 22 में एंटर किया इसलिए ऐसी हालत है, अब 23 में एंटर करो, अब 24 में करो, अब 25 में करो, अब 2030 में करो, कभी भी करो, ये सिचुएशन आपको फेस करनी ही पड़ेगी, राइट। एंड ऐसे सिचुएशन में जो टिक गया वो बाजार में हमेशा के लिए टिक जाता है, राइट। वरना गिरावट को देखकर अगर आप एग्जिट करोगे तो फिर कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि जो गिरता नहीं है, राइट। गिरने के बाद वो कमबैक करता है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पूरी काबिलियत है इस कंपनी में कमबैक करने के हिसाब से। तो आप लोग ज़रूर चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने सोचा है कंटिन्यू करने का तो आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। 5 साल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 2017 से लेकर 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल में इतना कुछ खास नहीं, ठीक है। यहाँ पे 75-76% के रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा, इन केस अगर आपने HDFC लाइफ में निवेश किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जरूर कंटिन्यू कर लेना। यहाँ पे इस कंपनी में हम लोग को भविष्य में अच्छी खासी ग्रोथ जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगी। लाइफ इंश्योरेंस पूरे बिजनेस में ही हम लोग को स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिला था, तो वापस कम बैक होगा, तो यही कंपनी आप लोगों को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, राइट। सो आप जरूर अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, सिर्फ आपको पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। यस, ब्रिटानिया दोस्तों कोई ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेम चीज़, एक साल की बात करें कितना है, 2-2.5% कुछ भी नहीं, राइट। 5 साल की बात करें तो यस 100% के रिटर्न्स। ये मतलब ये जो ब्लू चिप कंपनीज रहती है, आप लोगों को पता है यहाँ पे हम लोगों का एक ही मकसद होता है कि FD से तो ज़्यादा रिटर्न्स आना चाहिए, वो तो आराम से आ जाता है, राइट। 5 साल में पैसा डबल हो रहा है एंड इनफैक्ट और भी ग्रो हो सकता है। सो ब्रिटानिया अगर आपके पास है तो ब्रिटानिया का चार्ट पैटर्न इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी अच्छी तेज़ी आती है फिर वो रुक जाता है, फिर अच्छी तेज़ी फिर रुक जाता है, फिर अच्छी तेज़ी फिर रुक जाता है। सो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें 5 साल का चार्ट पैटर्न, आप देख सकते हैं अच्छी तेज़ी के बाद बहुत ही लंबे समय तक अभी हम लोग को एक कंसोलिडेटेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे इन्फ्लेशन जैसी सारी चीज़ें हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल जाएगी, सो ब्रिटानिया जैसे कंपनीज में वापस हम लोग को अच्छा खासा डिमांड देखने को भी मिल जाएगा। सो ब्रिटानिया भी अगर आपके पास है तो ज़रूर आपने एक अच्छी ही कंपनी सिलेक्ट की, ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, आप लोगों ने इसके प्रोडक्ट्स के भी मतलब इस्तेमाल किए ही होंगे, राइट। एंड बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो इन केस अगर आपके पास ब्रिटानिया इंडस्ट्री भी है तो आप लोगों ने कोई खराब स्टॉक पिक नहीं किया, आप ज़रूर चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, एक ऐसी कंपनी पर्सनली मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगा था ये बहुत अच्छी करेगी, बट अभी तक मेरी उम्मीद के हिसाब से तो ये इतना
मतलब इतना कुछ खास इसने नहीं किया है। कंपनी का नाम है HDFC AMC। यस, HDFC AMC मतलब हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, राइट। सो HDFC AMC जरूर हम लोग कह सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या आप कंटिन्यू करेंगे? यस, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है ये कोई लॉस में निकालने वाली कंपनीज नहीं। हाँ, डिसअपॉइंटेड जरूर हूँ क्योंकि ये कंपनी अच्छा करना चाहिए था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 5 साल में, अगर देखोगे 5 साल मतलब 2018 से ही यहाँ पे हम लोगों को शुरुआत होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी, राइट। सो अभी तक का जितना भी परफॉर्मेंस है ओके ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है, कुछ खास नहीं। जहाँ से शुरुआत वहीं पे हम लोग को अंत देखने को मिल रहा है। बट कोई बात नहीं, जितना स्टॉक मार्केट हम लोग को आगे ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा एंड जितना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हम लोग को बड़ी बनते हुए देखने को मिलेगी, म्यूचुअल फंड के प्लेयर भी हम लोग को अच्छा खासा कमाई करते हुए देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो अभी तो मार्केट की जस्ट एक शुरुआत हुई है। सो इसी सोच के चलते एंड लॉजिक के चलते मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। बट जैसे मैंने कहा कि जो रिजल्ट में एक्सपेक्ट कर रहा था वो अभी तक तो मुझे तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। बट यहाँ पे कोई लॉस में मैं निकलने वाला नहीं हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे कंटिन्यू जरूर करूंगा यहाँ पे। एंड HDFC AMC, जैसे मैंने कहा जितने भी AMC वाली जो कंपनीज है उसमें HDFC AMC पर्सनली मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे डिसेंट स्टॉक लगता है, राइट। सो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस लॉजिक के चलते यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू करने का भी विचार कर सकते हो। एंड देखा गया तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, यस ये भी एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी, 40-50 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप इसमें भी हम लोग को देखने को मिला था। हाँ, बट ये सच बात उतनी भी है कि जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये अच्छा प्लेयर स्कोर करेगा वैसा अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL बहुत ही कमाल की कंपनी है अगर आपके पास है तो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, कुछ कंपनी ऐसे रहती है कि आपने उससे मतलब 500%, 600% ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप 500-600% एक्सपेक्ट कर रहे हो देन गो फॉर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, वहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। फिर वहाँ पे रिस्क भी वैसे रहेगी कि 50-60% गिर सकता है। ऐसे कंपनीज को अगर आप चुनना चाहते हो तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज आप लोगों को FD से ज़्यादा रिटर्न्स देंगी। एंड HUL की भी मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो 5-5 साल में 112% के रिटर्न्स, इतने बड़े गिरावट के बावजूद। सो डेफिनेटली वो टारगेट तो यहाँ पे फुलफिल हो जाता है। सो अगर आपके पास भी HUL है दोस्तों तो FMCG की नंबर 1 कंपनी, 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप आज भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर है आपके पास तो जरूर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू करने का विचार कर सकते हो। एटलीस्ट मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि ये कंपनी ऐसे नहीं है कि हम लोग इनमें मतलब बोलते हैं ना लॉस में निकाल दे, राइट। इस टाइप के तो ये कंपनियां नहीं है, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो IGL, यस IGL भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है। अगेन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। एंड लार्ज कैप में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मेन टारगेट ये होता है कि मोर देन FD। सो 5 साल में आप देख सकते हैं 70%, एंड वो भी इतना ज़बरदस्त गिरने के बाद टॉप लेवल से 20-30% हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिला है। सो अगर आपके पास IGL भी है, मुझे ऐसा लगता है आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ एक और है MGL भी थोड़ा सा रिस्की है, हम लोग कह सकते हैं मिड कैप क्वालिटी का ये कंपनी देखने को मिल जाता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि MGL में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड आपको स्टडी क्या करनी है। अगर IGL का आप ये देखने को मिल जाता है, दिल्ली सिटी में देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग महानगर गैस की बात करें तो मुंबई सिटी में हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे मैप की बात करें, ये अगर मुंबई सिटी है तो यहाँ पे सिर्फ MGL का मार्केट शेयर हम लोगों को नॉर्मली इतना ही देखने को मिल रहा है, बाकी इतना सब कुछ जगह यहाँ पे एम्प्टी है। सो जैसे यहाँ पे MGL इन चीज़ों को कैप्चर करना स्टार्ट करेगी तो हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे MGL में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करनी चाहिए। इनकेस MGL भी अगर आपके पास है तो आप लोग चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, बट लंबी पारी यहाँ पे खेलनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एक और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी SBI लाइफ, अभी इसमें देखा गया तो इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक साल में 16-17% तो है, हाँ टॉप लेवल से गिरने के बावजूद, राइट। एंड अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 65% सिंस इंसेप्शन 2017 से अगर हम लोग बात करें। सो यहाँ पे SBI लाइफ भी अगर आपके पास है तो ज़रूर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू करने का विचार यहाँ पे कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे ये कंपनियाँ बुरी कंपनियाँ नहीं है, राइट। मतलब बोलते हैं ना लॉस बुक करे, वैसे नहीं है। लॉस मतलब किसी कंपनी में गड़बड़ हो गई, हम लोगों ने XYZ कंपनी में निवेश किया था, राइट, एंड वो कंपनी अभी ढंग से काम नहीं कर रही है और इसीलिए नीचे आ गया, तो वहाँ पे हम लोग लॉस बुक करें समझ में आता है। ये कंपनी नॉर्मल जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है प्लस माइनस उसके दायरे में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो लॉस तो बुक नहीं करना चाहिए, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। देन SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, SBI कार्ड भी अच्छी कंपनी। क्रेडिट कार्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, सो इंडिया में अगर हम लोग बात करें क्रेडिट कार्ड का मार्केट बहुत ज़्यादा खाली है, राइट। एंड देखा गया तो बहुत सारे कस्टमर यहाँ पे हम लोग को क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे बाद में आते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकते हैं। सो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया था कि कोई खराब कंपनियां नहीं है। मतलब अगर आपने इन कंपनीज को सिलेक्ट किया है तो कोई खराब नहीं है। मतलब कुछ स्टॉक कैसे होते हैं, वाहियाती स्टॉक रहते हैं, राइट। मैनेजमेंट खराब है, कोई भाग गया है, कर्जे के ऊपर कर्जा ले रहा है, कंपनी लॉस के ऊपर लॉस दिखा रही है, बिल्कुल खरीदने नहीं चाहिए, ऐसे पैरामीटर्स है। तो ये इनमें से एक भी कंपनी ऐसी वाली नहीं थी। सो इतना ही कहना चाहूँगा, इन कंपनीज को क्या करना चाहिए, आप चाहो तो लॉस में मत निकालना, बाकी आप लोगों का कॉल है, क्योंकि
जैसे मैंने कहा था कि पैसा भी आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। सो वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।